नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पौराणिक कामना में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं त्रेता युग की बात है, जब वानरराज केसरी और माता अंजना के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह बालक आगे चलकर देवताओं से भी अधिक पूजनीय बन जाएगा। वही बालक थे पवन पुत्र हनुमान। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली और नटखट थे। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। एक दिन सुबह सुबह जब उन्होंने उगते हुए सूर्य को देखा तो उन्हें लगा कि आकाश में कोई लाल चमकता हुआ फल है। बालक हनुमान उसे खाने के लिए आकाश में उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता घबरा गए। सूर्य देव भी चकित रह गए। उसी समय देवराज इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र उनके ठोड़ी पर लगा और वे धरती पर गिर पड़े। अपने पुत्र को घायल देखकर पवनदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु का प्रवाह रोक दिया। धीरे धीरे संसार में हाहाकार मच गया। मनुष्य, पशु, देवता सभी प्राणवायु के बिना तड़पने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, यदि पवनदेव शांत नहीं हुए तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद सभी देवता पवनदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और उन्हें तुरंत स्वस्थ कर दिया। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर बालक हनुमान को अनेक वरदान दिए। देवराज इंद्र बोले, आज से मेरा वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सूर्य देव ने कहा, मैं तुम्हें अपने तेज का 1/4 भाग देता हूं। तुम महान विद्वान बनोगे। वरुण देव ने जल से सुरक्षा का वरदान दिया। यमराज ने कहा, तुम्हें मेरे दंड का भय कभी नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा वरदान मिला ब्रह्मा जी और भगवान शिव की कृपा से। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकेगा। जब तक तुम स्वयं इच्छा नहीं करोगे, मृत्यु तुम्हारे पास भी नहीं आ सकेगी। यही था इच्छा मृत्यु का वरदान। यानी हनुमान जी तब तक जीवित रहेंगे जब तक वे स्वयं अपने शरीर का त्याग न करें। इसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए, क्योंकि हनुमान जी को शिवजी का ही रुद्र अवतार माना जाता है। शिवजी ने कहा, कलयुग में भी तुम्हारी पूजा होगी। जहां जहां राम का नाम लिया जाएगा वहां वहां तुम उपस्थित रहोगे। तभी से माना जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित है। रामायण में भी इसका प्रमाण मिलता है। जब भगवान श्री राम पृथ्वी से अपने धाम जाने लगे, तब हनुमान जी ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा, तुम पृथ्वी पर रहकर भक्तों की रक्षा करोगे। यही कारण है कि हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। मान्यता है कि वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। कहा जाता है कि जहां सच्चे मन से रामायण का पाठ होता है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं। कई संतों और भक्तों ने भी उनके दर्शन होने का दावा किया है। कलयुग में हनुमान जी को सबसे जागृत देवता माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके भय, संकट और दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं, राम नाम अमर है और राम भक्त हनुमान भी अमर है। तो दोस्तों, हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान ब्रह्मा जी और देवताओं की कृपा से मिला था, जबकि भगवान श्री राम ने उन्हें कलयुग तक पृथ्वी पर रहने का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी भक्तों के रक्षक माने जाते हैं।